नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 को लेकर के महाकाल सीरीज के अंतर्गत टॉपिक प्लस टेस्ट सीरीज हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले वाला टॉपिक यदि नहीं देखा हो, जिसमें अंतरिक्ष यान और चंद्रयान ये सारी चीजें देखी थी, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी और प्रदूषण, ये 3 टॉपिक कवर इसमें होंगे। और आपको पता है कि ईवीएस सेक्शन आपके कोर्स में भी दिया गया है और तैयारी 1-2 का अगर पेपर उठा करके देखेंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से आपको प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर बाद में देखेंगे, प्रश्नों की संख्या ये सारी चीजें देखने के बाद 40-44 कुछ प्रश्न है, उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो पर्यावरण हमारा टॉपिक, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु, इनका जो समूह है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम पर्यावरण कहते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन आपका कब और कहाँ हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए। 1972 5 जून को स्टॉकहोम में जो है वो हुआ था, पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दिवस नहीं पूछा गया है, ये कब से मनाए जाने के संदर्भ में कह सकते हैं। तो 1973 जो है तब से। विश्व पर्यावरण दिवस होता कब है? तो 5 जून को होता है, जो कि ऊपर आपने ऑलरेडी सन और समय देखा। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये आपका कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को जो है ये हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये ओजोन परत के संरक्षण से ही संबंधित है और इसी दिन ही आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और इसी दिन को ही ओजोन संरक्षण, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल आपका क्या है? तो कनाडा का एक शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण इनमें से क्या है? तो सीएफसी आपका यहाँ पर मेन मुख्य कारण है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन की मात्रा में कमी। ओजोन परत को नष्ट इनमें से कौन से गैस करेगी? तो सीएफसी। ये आपको कहाँ देखने को मिलती है सीएफसी? ये रेफ्रिजरेटर में देखने को मिलती है। पहला पृथ्वी सम्मेलन आपका कब आयोजित जो है वो और कहाँ आयोजित हुआ था? इंपॉर्टेंट है आपका। तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दिवस आपके पूछे गए थे टीआरई 2 में भी देखेंगे तो आप, तो इसलिए दिवस आपको जरूर याद रखने हैं। क्योटो सम्मेलन आपका हुआ था, कब हुआ था? 1997 जापान में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल करके भी पूछा जाता है। और प्रभावी ये कब से हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल? तो ये 2005 से प्रभावी हुआ था। कई लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो आपका हुआ था 1987 में। तो 1987 और ये 1997, 10 साल का अंतर है। तो पहले कौन आया है? पहले माँ, यानी कि माँ शब्द से जोड़ लीजिएगा। मॉन्ट्रियल शब्द जो है आपका पहले आया है। आगे बात करते हैं, प्रोटोकॉल जो क्योटो सम्मेलन है वो संबंधित है तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में जो वृद्धि होती है, इससे आपका संबंधित है। और जो ऊपर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था वो ओजोन लेयर में जो छीड़ता हो रही ना, उससे संबंधित है, इसीलिए वो ओजोन दिवस मनाया जाता था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसलिए विश्व ओजोन संरक्षण दिवस उस दिन मनाया जाता है। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? तो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो 140। ये 140 नहीं है, 14 डिग्री सेल्सियस होगा। ये जो जीरो लगा हुआ है ना, ये डिग्री लगा हुआ है, इतना बड़ा बना दिया है कि वो उसी के साथ लग रहा है। 14 डिग्री सेल्सियस है। और यही वैल्यू फ़ारेनहाइट में कितनी होती है? तो 57.2 जो है ये फ़ारेनहाइट में आपको वैल्यू देखने को मिलती है। तो ये आपका है पृथ्वी का औसत तापमान। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक इनमें से कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाती है? तो हरित गृह प्रभाव, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, वो कहलाती है। ग्रीन हाउस गैसेस पूछी जाती हैं, इनको जरूर याद रखिएगा, इसकी ट्रिक भी होती है। मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसेस। मीना में जो मी आता है उसे मीथेन, मीना में जो ना आता है उसे नाइट्रस ऑक्साइड, मीना का जो आता है का से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवा से जलवाष्प हो जाएगा। तो ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। कई लोग नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ट्रस होगा, ट्रस्ट वर्ड से जोड़ लीजिए कि ग्रीन हाउस गैसेस में ट्रस्ट होना चाहिए आपको। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो ग्रीन हाउस गैसेस में आपकी आती है। और साथ ही साथ जो सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भी आती है, लिखी नहीं है, उसको भी याद रखिएगा। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस इनमें से जो है वो कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2।
सबसे पहला ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो जोसेफ फोरियर ने की थी 1824 में। ग्रीन हाउस गैसों की जो संकल्पना है वो जोसेफ फोरियर ने की थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। सन आपसे पूछे जाते हैं और ये मंत्रालय आपका इंपॉर्टेंट है। 1985 भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इसको लेकर के कब जो है वो लागू किया था? तो ये अधिनियम आपका आया था 1986 में, जस्ट एक साल बाद। विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? देखिए, वो जो ऊपर आया था पर्यावरण दिवस को लेकर के, वो 5 जून वाला, तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो संरक्षण वर्ड जोड़ा गया है। ऊपर आया था वो विश्व पर्यावरण दिवस था, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और एक और आपसे पूछा जाता है, वो होता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वो कब मनाया जाता है? वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो तीनों में अंतर है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल करके आपको देखने को मिलता है। इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका कहाँ पर है? तो नागपुर के अंतर्गत जो है आपका है। राष्ट्रीय वन नीति जो है वो कब आई थी? तो ये 1988 में जो है वो आई थी। राष्ट्रीय जल नीति कब आई थी? तो जल नीति 2002 में जो है वो आई थी। और राष्ट्रीय जल नीति को 2 बार संशोधन किया गया था, एक बार 2002 में, एक 2012 में। तो 2002, 2012 दोनों अगर सन में से कोई देखने को मिले, दोनों आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में हुई थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में हुई थी। इसको लेकर के भी क्वेश्चन बनते हैं। ये तीन जो हाईलाइट कर रहे हैं आपको याद होना चाहिए। आर्द्र भूमि वाला ये तो पूछा ही गया था आपसे, याद होगा आपको पेपर में। तो ये टीआरई में आ चुका है क्वेश्चन आपका। विश्व नम भूमि दिवस कह लीजिए या फिर आप कहेंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस करके भी पूछा जाता है, तो आपका आंसर 2 फरवरी जो है वो सही हो जाएगा। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है आपका जल दिवस। 21 मार्च जस्ट एक दिन पहले वन, अगले दिन जल। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस आपका मनाया जाता है 22 मई को। और रेड डाटा बुक जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो जितने भी विलुप्त या संकटग्रस्त जीव होते हैं उनसे संबंधित होता है रेड डाटा बुक। अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है आपका पर्यावरण। इससे पहले जो हमने देखा वो था पर्यावरण, और ये अब क्या है? पारिस्थितिकी। तो अब अगला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पारिस्थितिकी। वीडियो लाइक भी करते रहिएगा जो लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। तो जीवधारी जो हैं और उनके वातावरण की बात करें तो उनके पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन है वो आपसे पूछा गया है, किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो पारिस्थितिकी में किया जाता है, जिसको हम इकोलॉजी कहते हैं। जीवधारियों का किया जाता है और उनके वातावरण का। इकोलॉजी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था? तो रिटर ने सबसे पहले इसका उपयोग जो है वो किया था। किसने? रिटर ने। कब किया था? 1865 में। और अर्नेस्ट हैकल ने भी इसका उपयोग किया था इकोलॉजी का, और इन्होंने किया था 1869 में। दोनों में अंतर है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी कौन सा है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, तो आपको ये जरूर याद रखना है कि जो महासागर है वो सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जाना जाता है, महासागर को। रचना और कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण को मिली-जुली जो इकाई है वो क्या कहलाती है? पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम कहलाती है। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो एजी टॉन्सले ने किया था 1935 में। रटा होना चाहिए आपको। पारितंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का स्रोत होता है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो पारितंत्र होती है। पारिस्थितिक तंत्र 2 घटकों का बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक जो घटक होते हैं उनको भी 3 भागों में जो है वो आपका बाँटा जाता है। वो कौन-कौन से हैं? तो जैविक घटक आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में जो है वो आपके डिवाइड होते हैं। उत्पादक जो होते हैं उनके द्वारा उत्पादित जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका जो यूज़ है वो करने वाले जो घटक हैं वो कौन होते हैं? तो उपभोक्ता होते हैं। जैसे आप उपभोग करते हैं ना किसी चीज़ का, तो वो आप उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता भी 3 टाइप के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं उनको हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे बकरी, गाय, भैंस। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं उनको भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जो जीव होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता में भेड़िया, मोर, लोमड़ी जो कि आपका प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे बकरी को या गाय को। तो ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता में के बाद द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा, और द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कि बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया। इसी में आप शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी ऐसे भी करके रख सकते हैं। अजैविक घटक की अब बात करते हैं तो इनको आप देखेंगे तो 2 भागों में बाँटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक।
ऊपर जो जैविक घटक थे उनको बांटा कितने में गया था? तो जैविक घटकों को जो बांटा गया था वो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में बांटा गया था। और जो अजैविक घटक हैं उनको कार्बनिक और अकार्बनिक में बांटा गया है। अब जो कार्बनिक अजैविक घटक होते हैं उनके अंतर्गत क्या-क्या आते हैं ये आपको रटा होना चाहिए कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा आता है। और जो अकार्बनिक अजैविक घटक हैं इनके अंतर्गत आपका मृदा, जल, वायु और खनिज आता है। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा कि किसमें कौन-कौन से आते हैं। कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा आता है और अकार्बनिक में मृदा, जल, वायु और खनिज आता है। मेन कार्बनिक अजैविक घटक याद कर लेंगे ना, अकार्बनिक में दिक्कत नहीं आएगी। कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आता है, जो मोस्टली आप देखते हैं भोजन वगैरह में भी आपको देखने को मिलता है। और अकार्बनिक में जो बचे हैं मृदा, जल, वायु, खनिज ये सब आ जाते हैं। अपघटक क्या होते हैं? तो कवक और जीवाणु अपघटक होते हैं। सफाई कर्मचारी क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। एक जीव तथा द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्व और ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य श्रृंखला किससे बनती है? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से मिलकर के बनती है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता आपके मानव होते हैं। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है, तो ये ऊर्जा पिरामिड का किया जाता है। ऊर्जा पिरामिड जो होता है वो सदैव आपका सीधा होता है। सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु के अंतर्गत है आपका। ये भी अच्छा याद रखने वाला पॉइंट है। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि आपका है प्रदूषण। तो वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य और जीवधारियों के लिए हानिकारक होते हैं उसको कहते हैं प्रदूषण। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? तो इनको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक यानी कि परजैविक कहते हैं। जैव विघटित प्रदूषक वाहित मल होता है। वायु प्रदूषण सीसा से प्रभावित अंग है आपका उदर। सीसा से प्रभावित अंग कौन सा होता है? आपका उदर। वायु प्रदूषक है ये आपका। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग इनमें से कौन सा होता है? तो आपका सीसा से ही होता है। और आपको अगर याद होगा तो टीआरई 2 यानी बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती प्राथमिक वाला हुआ था, टीआरई 2 वाला, उसमें क्वेश्चन आया भी था कि सबसे ज्यादा कौन सा खतरनाक होता है, ऐसे करके था प्रदूषक। तो वहां पर आंसर सीसा जो है वो सही था। अगला है एस्बेस्टॉस धूल से प्रभावित अंग है, तो आपका फेफड़ा है। पारा प्रभावित करता है किसको? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। धूल तो आप जानते हैं सांस के रूप में लेंगे तो फेफड़े प्रभावित होंगे। पारा जो है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। कई बार कहते नहीं है कि भैया पारा चढ़ गया तो दिमाग पे चढ़ जाता है ना, ऐसे मस्तिष्क याद रख सकते हैं। वो वाला पारा अलग होता है, ये पारा अलग है, ये अशुद्धि है। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये किसको प्रभावित करता है? तो ये आपका रक्त धाराओं को प्रभावित करता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक में कौन सा आता है? तो भूमिगत जल को आर्सेनिक जो है वो दूषित करता है। जल प्रदूषण को मापने के लिए जांच इनमें से कौन सी होती है? तो बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको बीओडी कहते हैं शॉर्ट में, जल प्रदूषण को मापने के लिए। मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा करके दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषक कैडमियम जो है ये करता है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग जो है वो किसको लेकर के किया जाता है? ब्राउन एयर जो होती है वो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए जो है आपका यूज होता है। प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। अच्छा, आपको एक और इसी से ही शब्द याद आया होगा, वो था काले फेफड़े करके। वो भी टीआरई 1-2 में आया था क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जिससे ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। पीएम और एसपीएम ये किससे संबंधित होता है? तो प्रदूषण से होता है। पीएम का मतलब क्या होता है? तो पार्टिकुलेट मैटर होता है। और एसपीएम का होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषक में कौन कौन सी गैसेस आती हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव जो है वो हुआ था? तो ये आपको पता है, कार्बाइड फैक्ट्री थी और यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट एमआईसी का रिसाव हुआ था। मिनीमाता रोग जो होता है वो किससे होता है? तो पारा युक्त जल से होता है। मिनीमाता रोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो जापान में हुआ था। नदियों में जल प्रवाहित जो जल प्रदूषण होती है उसकी में किसकी माप की जाती है? तो ऑक्सीजन की घुली मात्रा को देखा जाता है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपका कहाँ पर है? तो दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। और पॉल्यूशन है भी वहां बहुत, उससे याद रख सकते हैं। जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था? तो आपका ये 1974 में बना था। वाहनों से निकलने वाले धुएं में पाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा पाया जाता है। कारखानों से निकलने वाले धुआं में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलता है। वाहनों से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है। और कारखानों से जो निकल रहा है धुआं वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि वहां पर आपको जला हुआ टाइप से निकल के देखने को मिलता है।
अम्ल वर्षा जो होती है ये पूछा जाता है किसका किसका मिश्रण है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का है और नाइट्रोजन ऑक्साइड का है, SO2 और NO। अगला है आपका, अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल गिरते हैं और नाइट्रिक अम्ल जो है वो गिरते हैं। DDT क्या होता है, तो अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। अम्ल वर्षा वाला ऊपर भी आया था ना क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर इतना अंतर है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये मिश्रण होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वर्षा के रूप में आते हैं तब ये क्या बदल जाते हैं, सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल में और नाइट्रोजन ऑक्साइड था वो नाइट्रिक अम्ल में, इतना ध्यान रखिएगा। DDT बता चुके हैं। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि जो है वो पहुंचाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड पहुंचाता है हानि। और ग्रीन मफलर किससे संबंधित होता है, तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। ये क्वेश्चन यूपी टेट में शायद आ चुका है। और अगर बात करते हैं चावल की खेती से निकलने वाला प्रदूषक जो है वो कौन सा होता है, तो मीथेन गैस आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हुए हमारे सभी टॉपिक वाइज प्रश्न समाप्त। अब बढ़ते हैं हम हमारे पेपर की तरफ, टेस्ट पेपर नंबर 7। साथ ही साथ जो भी वीडियो पर नए हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्नों की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन ये आपका जो है वो किया गया था कहाँ पर? फ्रांस में, ब्राजील में, स्विट्जरलैंड में, स्टॉकहोम में। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्टॉकहोम जो है वो सही हो जाएगा। अगला है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 22 तारीख को, यहाँ पर 22 जनवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल। आंसर आपका 22 अप्रैल हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। जैविक घटक का कौन सा भाग इनमें से जो है वो नहीं है? ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने बताया था कि जैविक अजैविक घटक इस तरीके से बटे हैं। जैविक में उत्पादक, उपभोक्ता और आपका अपघटक आएगा। वायु इसमें जो है वो नहीं आएगा। ओजोन परत को कौन इनमें से नष्ट करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका नष्ट करता है। पहला जो पृथ्वी सम्मेलन है वो आपका कहाँ पर जो है वो हुआ था? तो पहला हुआ था रियो डी जेनेरियो में। आंसर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल कब आपका हुआ था? तो मैंने 2 सन बताए थे, क्योटो और मॉन्ट्रियल। 1997 में क्योटो हुआ था, 1987 में मॉन्ट्रियल हुआ था। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग इनमें से कौन सा है? मैंने क्या कहा था, पारा कहाँ चढ़ जाता है? दिमाग पे चढ़ जाता है तो मस्तिष्क हो जाएगा। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा जो है आपकी कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये आपकी हुई थी सन 2002 में जो है वो हुई थी। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन आपका कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था और यहाँ पर ऑप्शन ए 16 सितंबर दिया ही हुआ है। राष्ट्रीय वन नीति आपकी कब जो है वो लागू की गई थी? राष्ट्रीय वन नीति आपकी 1988 में आई थी। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने जो है वो किया था? तो एजी टांसले ने जो है वो किया था। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है इसका जो रिसाव था वो आपसे पूछा गया है कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1984 में हुआ था। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी इनमें से कौन है? तो सर्वाधिक स्थायी आपका महासागर है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 तारीख को मनाया जाता है। 22 मई, 22 मार्च, तो आप कहेंगे 22 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई इनमें से जो है वो क्या है? तो पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई आपका पारितंत्र हो जाएगा। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से जो है वो की जाती है? तो आंसर आपका ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा के माध्यम से की जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कब से आपका प्रभावी हुआ था? तो आया तो 1997 में था पर प्रभावी हुआ था 2005 से। पृथ्वी का औसत तापमान जो है वो कितना है? तो 14 डिग्री सेल्सियस है। इनमें से ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक इनमें से कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग इनमें से कौन सा है? तो उदर आपका होता है सीसा से प्रभावित। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? तो क्योटो का है कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कम किया जाए। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है मुख्य स्रोत। पहली बार इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो किनमें से किसने जो है वो किया था? तो ये किया था रिटर ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, अर्नेस्ट हैकल आपका होगा। इनके द्वारा किया गया था पहली बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग। और जो ऊपर भी आया था यहाँ पर भी सुधार लीजिएगा, रिटर का नाम देखने को नहीं मिलता है।
ये जो आया था ना रिटर की जगह ध्यान रखिएगा अर्नेस्ट हैकल का ही नाम देखने को मिलता है। यहाँ पर हालांकि लिखा हुआ है कि रिटर ने 1865 में किया था और अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था, तो इसके अकॉर्डिंग रिटर सही होना चाहिए था। पर अगर आप कहीं भी सर्च करके देखेंगे तो हर जगह आपको केवल अर्नेस्ट हैकल का नाम ही देखने को मिलता है। अब ये क्या है, किस लिए है, ये तो आप सर्च करके देख लीजिएगा, पर मैंने इसीलिए आपको बता दिया ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। अगला देखते हैं सबसे पहले, बाकी इसमें चाहे तो वो भी याद रख सकते हैं जिस हिसाब से ऊपर लिखा है, पर मैंने अर्नेस्ट हैकल इसलिए बताया है क्योंकि आप अगर देखेंगे कहीं भी तो आपको अर्नेस्ट हैकल ही देखने को मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं। बाकी आपके क्या अनुसार होना चाहिए कमेंट में बताइएगा। अगला है आपका सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों की जो संकल्पना है वो किसने रखी थी, तो ये आपका रखी थी जोसेफ फॉरियर ने। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला आपका है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। वन दिवस 22 मई तो बिल्कुल नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 21 मार्च। विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध इनमें से जो है वो कौन सा है। अब मार्च चल भी रहा है, 21 मार्च को आने वाला है वन दिवस, ऐसे जोड़ लीजिएगा। विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध इनमें से जो है वो किससे है, तो रेड डाटा बुक में आपको देखने को मिलता है। विश्व जल दिवस आपका जो है वो कब मनाया जाता है, तो जल दिवस आपका कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। बताया था ना 21 मार्च को वन दिवस और अगले जस्ट दिन आपका जल दिवस। अगला है भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को जो है वो कब लागू किया था, तो ये लागू किया था गया था 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को जो है ये मनाया जाता है। और ऑप्शन में आपको तो संरक्षण पूछा गया है ना, तो आपका यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस नहीं पूछा गया, संरक्षण पूछा गया, तो फिर 26 नवंबर हो जाएगा। ऊपर आया था तब बताया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली एजेंसी कौन सी है, तो ग्रीन पीस है आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र आपका जो है वो कहाँ पर है, तो नागपुर के अंतर्गत देखने को जो है ये मिलता है। राष्ट्रीय पर्यावरण जो नीति है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, उसकी घोषणा कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 2004 में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका कहाँ पर है, तो ये आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड पहुंचाता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अपघटक के अंतर्गत इनमें से कौन-कौन से आते हैं, कवक आता है, जीवाणु आता है, विषाणु आता है, तो कौन सा सही होगा, आंसर आपका यहाँ पर कवक तो आएगा ही, तो जीवाणु भी आएगा, आंसर दोनों ही आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस जो है उसके कारक इनमें से पूछा गया है, कौन सा जो है वो नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैसेस अभी मैंने बताई थी ट्रिक से, तो ऑक्सीजन वहां पर देखने को आपको नहीं मिलती है। अगला आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 2 फरवरी को, डी ऑप्शन हो जाएगा। ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसा होता है, तो सदैव सीधा होता है। अगला आपका है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक। ये बता चुके हैं, मानव के द्वारा जो पर्यावरण प्रदूषण किया जाता है उसको एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। जैव विघटित प्रदूषक इनमें से जो है वो कौन सा होता है, तो जैव विघटित प्रदूषक में आपका वाहित मल जो है वो आपका बी ऑप्शन जो है वो आएगा। अगला आपका है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे। एस्बेस्टॉस धूल से प्रभावित अंग इनमें से जो है वो कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, ये आपका फेफड़ा हो जाएगा। धूल वाला बताया भी था, तो फेफड़ा यहाँ पर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अब आपसे पूछते हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो ये आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। प्रश्न है, वायु प्रदूषक सीओ ये किसे प्रभावित करता है, रक्त को, लीवर को, मस्तिष्क को या फिर फेफड़ा को, तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ जाइएगा। और इससे पहले वाले अगर आपने नहीं देखे हो तो वो अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज में जो हम आपको करा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।